MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व क़ाल तआला वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुअक़्क़र मेरे मुरब्बी हज़रात उलमाए किराम, मुस्लिहीन इज़ाम, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों और इस पुरबहार चमन के लहलहाते फूल, मेरी मुराद अज़ीज़ तलबा, आज हम सब यहाँ एक कैंप की शक्ल में जमा हैं। ऐलान सुनते हैं, हमारे इलाक़ों में गाड़ी घूमकर ऐलान किया जाता है कि फ़लाँ जगह कैंप लग रहा है, डॉक्टरों की टीम आ रही है और वहाँ आँख का इलाज होगा या बदन का इलाज होगा, शुगर का इलाज होगा, दिल का इलाज होगा। यह ऐलान होता है, हम सब पहुँचते हैं। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये भी ऐसे ही एक कैंप है। हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब को अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए कि उन्होंने कि ऐसी मजलिस, ऐसा कैंप कायम किया है जिसकी नज़ीर है ही नहीं, मिसाल नहीं। इससे अच्छी मजलिस इस दुनिया के अंदर नहीं हो सकती। क्या बात है मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैंने मिसाल दिया है कैंप का। वजह क्या है? इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा अपनी जिस्म की फ़िक्र करता है। हमेशा ज़रा सा कहीं कुछ लग जाए, किसी उज़्व में, आँख में, कान में, नाक में, गले में, दिल में कहीं कोई कमी आ जाए, फ़ौरन उसके माहिर डॉक्टरों की जानिब मुतवज्जह हो जाता है। लेकिन बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमने बस एक चीज़ को सामने रखा है और वो चीज़ बदन, जिस्म। दूसरी चीज़ को हम बिल्कुल फरामोश हमने कर दिया है और वो है रूह। वो क्या है? रूह। जैसे बदन को जिस ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बदन को बीमार होने की हालत में डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे रूह को भी बीमारी की हालत में डॉक्टरों को ज़रूरत पड़ती है। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये आज वही रूह की मजलिस है। ये जो अल्लाह के वली, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, मैं आज सुनने आया था। मैंने मौलाना से कहा कि भाई मैं सुनने आया हूँ, मैं तो अपनी इस्लाह करने आया हूँ, मैं कहाँ कुछ इस्लाह कर सकता हूँ। मैं तो इन अल्लाह वालों के बातों की सुनकर अपनी ज़िंदगी बनाने यहाँ हाजिर हुआ हूँ और हज़रत के साथ में इसीलिए 2 दिन से फिर रहा हूँ कि मेरी इस्लाह हो जाए। बहरहाल हुस्न ज़न
गुमान जब होता अल्लाह करे वो गुमान जो है अल्लाह पूरा फरमा दे। बहरहाल मैं इस काबिल नहीं था कि कोई बात करूं, लेकिन हुक्म हुआ, हाजिर हो गया हूं। तो मैं कह रहा था कि भाई हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं अपने बातिन की, अपने अंदर की, अपने रूह की इस्लाह की गर्ज से। जैसे इंसान को अपने इलाज की ज़रूरत पड़ती है बदन की, इसी तरीके से इंसान को अपने रूह की इलाज की भी ज़रूरत है। हमारे हज़रत फरमाते हैं कि हमने तो अपने ज़िंदगी के अंदर अपना फैमिली डॉक्टर बना लिया है। अपना फैमिली डॉक्टर बनाया नहीं हमने कि भाई हमारे कोई बीमार हुआ फ़लाँ डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। हमारे डॉक्टर कौन है? फ़लाँ डॉक्टर हैं। फ़ोन किया, डॉक्टर साहब अरे घर में ये हालात है, क्या दवाई दी जाए, कैसे ट्रीटमेंट की जाए। डॉक्टर साहब वहाँ से इलाज बताया, उन्होंने नुस्खा लिखाया, आप गए, दवा लाए, खिलाया, आराम हो गया। फरमाया कि अपने हर शख्स अपना जो है एक जिस तरह फैमिली डॉक्टर बनाते हैं जिस्म के लिए, वैसे ही फैमिली डॉक्टर यानी मुस्लिह बनाएं जो उसकी रूह का इलाज करे, जो उसकी रूह का इलाज करे। बगैर रूह के इलाज के चारा नहीं है। नमाज हम पढ़ते हैं ज़रूर, रोज़ा हम रखते हैं ज़रूर, कुरान हम पढ़ते हैं ज़रूर, ज़िक्र तिलावत हम करते हैं ज़रूर, लेकिन इन सब में भी इस्लाह की ज़रूरत है। इन सब के अंदर भी इस्लाह की ज़रूरत है। मुस्लिम जो है वो जानता है कि नमाजी है, ये नमाज कैसी है इसकी, ये इसका नमाज है, ये नमाज कैसा है। क्या मतलब? ये नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद अपने शेख से कहता है हज़रत मैंने नमाज पढ़ा, मैंने ऐसी नमाज पढ़ी। कैसी पढ़ी, क्या पढ़ी, बताता अपने शेख को, और शेख वहाँ से उसको बताता है तेरी नमाज के अंदर क्या खूबी है, क्या कमी है। उस कमी को दूर कौन करता है? शेख करता है। मैं आलिम हूँ, मैं कासमी हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं कासमी हूँ, मैंने जो है 9 साल 10 साल अल्लाह के रास्ते में लगाया है। क्या मतलब? सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक सिर्फ मैंने क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल किया है। मैं, ये जो मैं आया ना, मैं, इस मैं को ख़त्म करता है कौन? मुस्लिह। कौन ख़त्म करता है? मुस्लिह है। मेरे भाई हर चीज़ के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा नमाज रोज़ा, हर चीज़ के अंदर मेरा चलना, मेरा बैठना, मेरा उठना, मेरी गुफ्तगू, मेरे मामलात, मेरे घर के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, कैसे भी मामलात हों, सारे मामलात पर वो मुस्लिह नज़र रखता है और वो उसकी इस्लाह करता है। सबसे बड़े मुस्लिह कौन थे? आका इनामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके हाथ पर सहाबा ने बैत किया, उनके हाथ पर ताबिईन ने बैत किया, ताबिईन के हाथ पर तबी ताबिईन ने बैत किया, उनके हाथ पर यह सिलसिला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक चला आ रहा है। ये कहते हैं ये क्या बात है, पीर मुरीदी क्या है, लोग मजाक बनाते हैं। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, दारुल उलूम का अच्छा तालिब इल्म, मेरे असातिज़ा मेरी गवाही दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं, दारुल उलूम से आने के बाद तक 4 साल 5 साल तक मेरी इस्लाह नहीं हुई थी। हज़रत के हाथ में हाथ देना था। अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह का बड़ा एहसान कि अल्लाह ने मुझे जो है अपने शेख के कदम में पहुँचा दिया, वरना पता नहीं मेरा क्या हाल होता। आपने अभी सुना ऐलान हुआ जनाजे का, सुना अभी आपने ऐलान हुआ, क्या ऐलान हुआ कि कहीं इंसाफ में बैठे हुए थे, कहीं इंसाफ में बैठे हुए थे, और उसके बाद वहाँ से लिखा लुखी क्या कर रहे थे, अचानक इंतकाल हो गया। क्या पता मेरा कब क्या हो जाता। उन 4 सालों के अंदर जब मैंने हर चीज़ के अंदर कोताही की थी, अगर कुछ हो जाता मैं अल्लाह को क्या मुँह लेके दिखाता। मेरे भाई वक्त रहते किसी शेख के हाथ में अपने हाथ को दे दीजिए, जिससे मुनासिबत हो, जिससे आपको लगाव हो, जो आपके समझ में आ रहे हो, जो शेख आपके दिल मुतमईन, जो आपका दिल वो कह रहा है कि मेरा इस शेख से ताल्लुक़ अगर होगा तो मेरी इस्लाह हो जाएगी। मेरे भाई अगर करेंगे दुनिया भी इंशाअल्लाह बेहतरीन हो जाएगी, आखिरत भी बेहतरीन हो जाएगी। शेख क्या करता? कुछ नहीं करता, सिर्फ आपको जो है सुन्नत और शरीयत पर चलाता है। सुन्नत क्या है और शरीयत क्या है, इसी पर जो है आपको लेकर चलता है, और आप जो है उसी के कहने के मुताबिक
शरीयत और सुन्नत की रोशनी में आप कहाँ तक पहुँच जाते हैं? अल्लाह तक पहुँच जाते हैं। कहाँ तक पहुँच जाते हैं? अल्लाह तक पहुँच जाते हैं। क्या होता है? दिल की दुनिया रोशन हो जाती है। आपकी दिल की दुनिया ये रोशन हो जाती है। दिल जो अंधेरा होकर पड़ा हुआ था, अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के नूर से खाली था, मेरे भाई अल्लाह वालों से जुड़ने की बरकत से इस दिल के अंदर नूर पैदा हो जाता है, रोशनी आ जाती है, और फिर इंसान जो अंदर से मुर्दा हो जाता है वो ज़िंदा बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह की फ़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको किसी न किसी मुस्लिह के हाथ में हाथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाई, मैं फिर दोबारा मौलाना खैरुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जो है आपके जहन के अंदर अल्लाह ने डाला और आपने मजलिस कायम की। अल्लाह ताला इस मजलिस को जारी व सारी फरमा दे और हम सब को इस मजलिस से नफ़ा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।